सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के 30% भाई। तो हमारा टॉपिक चला हुआ है मुहावरे। यहाँ से प्रश्न आपके आते ही आते हैं भाई। मुहावरे एक दो प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को तैयार करें भाई। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाके क्लासें देख लो। क्लास के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। जैसे ही अपनी ये जो पीडीएफ है क्लास में कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक क्लास को अच्छी तरीके से देख लें भाई, क्योंकि एक एक क्लास को देखना जरूरी है अगर आप हरियाणा सीटी में बढ़िया स्कोर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों बिना देरी की आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है भाई। सेठ बनावरी लाल की जेब। तो दोबारा से देखियो भाई, थोड़ा प्रश्न अटके है। सेठ बनावरी लाल की जब से मेयर से दोस्ती हुई है तो उनका दिमाग आसमान पर है। यानी भाई सेठ बनावरी लाल की जब से मेयर से दोस्ती हो गई है तो उनका दिमाग आसमान पर है। यानी भाई बहुत अहंकारी हो गया सेठ बनावरी लाल जब से मेयर से उसकी दोस्ती हुई है, मित्रता हुई है। ठीक है ना। तो अहंकारी होना इसका अर्थ हो जाएगा। एक और एक 11 होना भाई। एक और एक 11 हो जाना भाई। संगठन में शक्ति होना भाई। ठीक है ना। जो आपका ग्रुप है, जो आपका संगठन है, अगर आप 1 से 11 होना भाई तो आपका क्या है, संगठन में शक्ति हो जाएगी। यानी आपका जो ग्रुप है वो काफी मजबूत होगा भाई। संगठन में शक्ति होना, यहाँ पे संगठन गलत लिख रखा है, ये संगठन आएगा भाई। ग्रुप कह सकते हो आप, ठीक है ना, कोई समूह कह सकते हो। तो संगठन में शक्ति होना, तो इसलिए कहते हैं दोस्तों 1 और 1 11 भाई। ठीक है ना। एक से काम नहीं चलता, 11 से काम कल, ठीक है ना, चल जाएगा। तो भाई अपनी मेहनत किया करो और अपना जो ग्रुप है, ठीक है ना, अच्छे बच्चों की संगत में रह के अच्छे, ठीक है ना, लोगों से मित्रता रखो तो आपका ग्रुप ताकतवर होगा, तो आपकी पहचान भी ताकतवर होगी। एकमात्र सहारा के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा भाई। एकमात्र सहारा कौन होता है? अंधे की लाठी भाई। ठीक है ना। एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है ना। कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है ना, अगर आप उसका सहारा बन जाओगे तो एकमात्र सहारा के तौर पे जाने जाओगे। अगला प्रश्न है वायदे का पक्का। वायदे का पक्का यानी बात का धनी। वायदे का पक्का, बात का धनी भाई। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अंत भला तो सब भला भाई। अंत भला तो सब भला। ठीक है ना। कार्य का भाई अंत अच्छा होगा ना तो पूरा कार्य सफल माना जाएगा। ठीक है ना। कार्य का अंत अच्छा होगा तो पूरा कार्य सफल माना जाएगा। बी इसका उत्तर आएगा। उड़ती चिड़ी भाई, उड़ती चिड़ियां पहचानना। तो उड़ती चिड़ियां पहचानने का अर्थ क्या होगा भाई? उड़ती चिड़ियां पहचानने का अर्थ होगा मन की बात जानना। मन की बात जानना, उड़ती चिड़ियां पहचानना। आंख का तारा, आंख का तारा अत्यंत प्यारा भाई। ठीक है ना। अत्यंत प्रिय होना, ठीक है ना। अत्यंत प्रिय व्यक्ति भाई आंख का तारा होता है। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दांतों तले भाई उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना क्या होता है भाई? दांतों तले, ठीक है ना, काफी क्या हो जाना, हैरान हो जाना भाई। ठीक है ना। हैरान हो जाना, तो हैरान हो जाना क्या होता है? दांतों तले उंगली दबाना भाई। अगला प्रश्न है चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना भाई। ठीक है ना। एक दम क्या हो जाना भाई? डर जाना, घबरा जाना, चेहरों पे हवाइयाँ उड़ जाना। ठीक है ना। चेहरों पर हवाइयाँ उड़ना एकमात्र तौर पे देखा जाए तो क्या होगा भाई? एकदम क्या हो गया, वो छोरा डर गया, घबराया गया। ठीक है ना। तो देखो भाई, जब से हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़े हैं, घर में मिलने वालों का तांता बंधा रहता है। ये पीछे भी आलिया, आने जाने वालों का कर्म जारी रहना, आने जाने वालों का कर्म जारी रहना भाई। ठीक है, कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो फिर। ठीक है ना। हम समय को जाया नहीं करते, फालतू चीजें हम डिस्कस नहीं करते, सिर्फ काम की बात। ठीक है ना। हम फटाफट प्रश्नों को कैच करते हैं भाई। ठीक है ना। 30% करने हमने। तो अगला प्रश्न देखो मक्खियां मारना भाई, निकम्मे रहकर समय बिताना भाई। ठीक है ना। थाली बैठ कर समय बिताना, निकम्मे रह के समय बिताना, मक्खियां मारना होता है भाई मुहावरा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कमर टूटना भाई। कमर टूट जाना, साहस क्या होता है भाई? साहस न रह जाना। ठीक है ना। आप हिम्मत हार जाना, साहस न रह जाना, साहस न रह जाना। घुटने टेकना भाई। घुटने टेकना का अर्थ क्या होगा? हार मान लेना। अगला प्रश्न है भाई अंत भला तो सब भला। ठीक है ना। प्रश्न दोबारा से आ गया। यदि कार्य का अंत अच्छा होगा तो भाई कार्य पूरा सफल माना जाएगा। ठीक है ना। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गिरगिट की तरह रंग बदलना भाई। क्या होता है गिरगिट की तरह रंग बदलना? क्या होता है? सिद्धांत इन होना भाई, सिद्धांत इन होना। ठीक है। तो वायदे का पक्का, वायदे का पक्का मतलब भाई बात का धनी है भाई छोरा। ठीक है ना। अगला देखो मौका चूक जाने पे बेचारा रह जाना भाई। ठीक है ना। मौका यानी हाथ मलते रह जाना भाई। मौका हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। सीटी
ठीक है ना, एक बार होता है, अच्छा स्कोर खड़ा कर लो, क्योंकि भाई इसमें स्कोर आपका बन गया तो आपकी ज़िंदगी माला माल है। तो भाई क्या है, घूस देने के लिए उचित मुहावरा भाई, घूस देना खतरे के कमांगे आप, मुट्ठी गर्म करना भाई, रिश्वत देना, ठीक है ना, मुट्ठी गर्म करना। तो अगला भाई, चंद्र आस ने अचानक घर गिरवी रख दिया, ठीक है, फैसला कर लिया भाई मैं तो क्या है घर गिरवी रखूंगा। यह बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई भाई, ठीक है ना, जाने कौन सा आसमान टूट पड़ा उस पर। यानी भाई अचानक कोई मुसीबत आ जाए ना तभी तो कोई कुछ अपनी चीज को गिरवी रखेगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सलीम ने परीक्षा के लिए साल भर खूब तैयारी करी भाई, तो इन मॉडल प्रश्नों के पत्रों को वो अंगूठे पे रखता है, यानी परवाह न करना भाई, परवाह न करना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देख ले भाई क्या मिनट में मैंने कितने प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है ना, 5-6 मिनट यानी 5.5-6 मिनट हुए हैं, और 70% यानी 20% करवा दिए भाई मैंने, ठीक है ना। देख ले भाई 51% तो लग गए थे, कितने फटाफट प्रश्न करा। तो सेठ बनावरी लाल की जेब से भाई मेरे से दोस्ती हो गई, यार जेब मेरे मुंह से निकल जाता है, दोबारा देखो इसको, ठीक है ना, पहले प्रश्न में भी यही मिस्टेक, दोबारा से प्रश्न आ गया ये। सेठ बनावरी लाल की, ठीक है, जब से मेरे से दोस्ती हुई है भाई उनका दिमाग आसमान पर है, यानी सेठ बनावरी लाल की भाई जब से मेरे से दोस्ती होगी ना तो उनका आसमान, ठीक है ना, यानी भाई दिमाग जो आसमान पे है, यानी बहुत अहंकारी होना भाई, ठीक है ना। अगर आपकी किसी बड़े से दोस्ती हो जाए ना, मंत्री संतरी से, आप क्या करोगे, कॉलर उठा के चलोगे ना, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये होता बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना, अत्यंत प्यारा, नाक का बाल। सिर आंखों पे बैठाना भाई, सिर आंखों पे बैठाना, बहुत सम्मान देना, बहुत इज्जत देना भाई किसी को आप, ठीक है ना, सिर आंखों पे बिठाओगे मतलब भाई बहुत सम्मान दोगे, बहुत इज्जत दोगे, ठीक है ना, ये काम किया करो आप लोग। लुटिया डुबोना, लुटिया डुबोने का अर्थ क्या होता है भाई, लुटिया डूब गई सारा काम बिगाड़ देना। तुत्ती बोलना, तुत्ती बोल रही है भाई, यश फैलाना, क्या होता है, यश फैलाना तुत्ती बोलने का अर्थ होता है भाई, ठीक है, कर लोगे याद, क्या मिनट होगी रहे यार, देख लो हमने कितने परसेंट करा दिए हैं, ठीक है ना, 8 मिनट के अंदर अंदर आपने सारा एक सारा ही मामला समेट दिया बस। तो पाड़ा पड़ना मुहावरे का अर्थ भाई, पाड़ा पड़ना यानी मतलब कि भाई वास्ता पड़ना, ठीक है ना, वास्ता पड़ना पाड़ा पड़ने का अर्थ हो जाएगा। टोपी उछाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, टोपी उछाड़ दी उसने तो क्या कर दिया भाई, अपमान करना, ठीक है ना, क्या होगा, अपमान करना। टोपी उछाड़ने का अर्थ क्या आता है, अपमान करना। आवा लगना, आवा लगना क्या होता है भाई, देखो पछताना है, मांगना है, असर आना है, यानी भाई असर आना किसी का, ठीक है ना, किसी का वाला आएगी, किसी की संगत में पड़ गए, ठीक है ना, असर आने लग गया भाई आप पे। ठोकरे खाना, ठोकरे खाना क्या होता है भाई, धूम मचाना, ना ना मेरे भाई ठोकर खाएगा धूम कड़ा मचा होगा फिर तो, ठीक है ना, बहुत बुरी दशा पाओगी। यस फैलाना ना भाई, दुख उठाना, हाँ बात सही है भाई, दुख उठा सके, ठीक है ना, ठोकर जिसके लगेगी वो क्या करेगा भाई, दब क्या किया हुआ उसने, दुख उठाया हुआ है, दुख उठाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, आज का आपका अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आपको आदेश दे रहा है कि भाई क्या है, डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाने का क्या अर्थ है भाई, धूम मचाकर भागना, दजियां उठाना, ठीक है, नजरों से गिरना, नाम कटना, यानी भाई डर कर भाग जाना क्या होता है, धूम दबाकर भाग जाना, ठीक है ना, धूम दबाकर है भाई, धूम मचाकर नहीं, सॉरी, धूम दबाकर भाग जा, ठीक है ना, भाग जाना, भागना, धूम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, ठीक है, डर कर भाग जान, ठीक है ना, डर कर भाग जान लिख रहा है किसने, महाराज ने। तो धूम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना, ठीक है, धूम दबाकर। तो भाई ये आज के अपने 30% हो गए हैं। तो देख ले भाई कै मिनट में मैंने 30% कर दिए, यानी समय को बचाते हैं भाई हम, ठीक है ना, समय हम जाया नहीं करते। तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, डेली 30% हिंदी के हैं और इंडिया जी के 50% है, और आपके लिए हरियाणा जी के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली, ठीक है ना, टॉप 50% और करते हैं भाई, ठीक है। उस वीडियो को भी आप देखा करो, और शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है, उसमें भी आप जरूर जुड़ें, ठीक है ना भाई। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और आपको ठीक है आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।